वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस, और साइंस में आपका टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने बताया, हर वीडियो में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो आज अगेन विज्ञान में हमारा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों भाषाओं में आपको बोलकर मैं समझा दूंगा। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत रहती है, तो पहले से ही कंटेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, और दोनों को बारी बारी से समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी एक बार ध्यान से देखेंगे। इससे पहले मैं बताऊं लाइट के बारे में प्रीवियसली आपको एक वीडियो मैंने डाल दी है। लाइट में एक वीडियो डाली गई है कि लाइट क्या है, या इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्टिव है, 5-10 मिनट का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली लाइट क्या है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है और इसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और ज़्यादा डिटेल में देखना है आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारी इस वीडियो पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। शुरू करने से पहले एक बात और बताऊंगा, जो भी बच्चे देखते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। पिछले में भविष्य, संजीव, अनिल और राकेश, आप सभी के कमेंट्स में आया जी आप वेव्स पे बनाओ। वेव्स की वीडियो तो पहले ही डाली जा चुकी है, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, टाइम हमारा भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अभी आता हूं मैं अपने टॉपिक पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, सिंपली मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूं। आपने कभी देखा है सूरज की रोशनी किसी सरफेस पे पड़ती है और उसे हम आम भाषा में जिसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया में चौंध लग रही है, चमक, ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, अब इसे हम इन द टर्म्स ऑफ साइंस कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। बाकी जनरली भाषा में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जिसे हम कहते हैं आम भाषा में चौंध लगना। कभी आपने देखा हो बर्तन वगैरह रखे रहते हैं, या कोई शीशा होता है हमारा खुले, उसमें तो उस पर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, हमें कहते हैं चमक लग रही है, ऐसे हाथ लगाना पड़ता है हमें अपनी आंखों के सामने, बहुत चमक लग रही है। तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। जो कहते हैं ना कि रिफ्लेक्ट हो रही है, चमक मार रही है, ये वो चीज है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपके हाथ में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब कोई प्रकाश किरण चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है, ठीक है, प्रकाश किरण चिकने या पालिशदार सरफेस पर पड़ती है, तो चिकने पालिशदार तल पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बच्चों, इसमें एक टर्म्स आई है माध्यम। जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो इसी प्रकार से लाइट का जो संचरण होता है ना, वो भी उसके लिए माध्यम होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, जैसे वायु एक माध्यम है, वाटर भी एक माध्यम है। ठीक है, पर जैसे वायु माध्यम से आई थी और वायु में ही वापस आ गई, यानी कि सेम मीडियम में वापस आने की जो घटना होती है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दोबारा बताता हूं, प्रकाश किरण का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इंग्लिश में आप समझने की कोशिश करें, व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोचेज ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि
जब कोई प्रकाश किरण चिकने अथवा पॉलिशदार सरफेस पर पड़ती है एंड द लाइट रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम एंड द लाइट रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसकी बिल्कुल इजीएस्ट एक डेफिनेशन होगी। व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोचेज ए स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस एंड लाइट रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा सा इसे सिमिलर करके दिखा दे थोड़ा कंटिन्यूअसली, और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप इसे नोट करने के लिए एक बार मैं आपको कैमरे से अटैच कर लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इजीली अपनी कॉपी वगैरह पे नोट्स बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं बाद में भी आपको थोड़ा टाइम दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर इजीली इसे देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि डेफिनेशन बहुत छोटे शब्दों में और एक फोर्सफुली, मतलब एक जिसका इम्पैक्ट पड़े लिखने के बाद, जब आप एग्जाम में लिखते हो ना तो उस डेफिनेशन का सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़े और इजी भी हो, इस तरीके से आपके लिए बनाई गई है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। बच्चों, परावर्तन के दो नियम है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम लूंगा। जैसे हम प्लेन को, चिकने अथवा पॉलिशदार तल को इस तरीके से दिखाते हैं, ये मिरर कह लो, आप कुछ भी कह लो, इधर से ये रे आई, आने वाली के लिए ये एरो और आई का निशान ये हो गया इंसिडेंट रे, या हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। जो पड़ती है उसे आपतित किरण, और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इससे हो गया कि ये आने वाली है, ये मिरर पे आई और ये इससे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये जो एरो का मार्क मैंने दिखाया, और ये हो गया नॉर्मल, यानी कि ये तीन चीजें हैं। ये प्रकाश किरण आई, ये हमारा चिकना अथवा पॉलिशदार तल है, इस पे ये अप्रोच हुई और बाउंस बैक होगी। बाउंस बैक इसी मीडियम से आई थी और इसी मीडियम में ये बाउंस बैक हुई है। ये घटना हमारी क्या कहलाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में इसे कहते हैं आपतित किरण, लिख देता हूं मैं। और इतनी छोटी चीज है, देखो थोड़ा बहुत आप बुक की हेल्प लेते ही होगे और लेनी भी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपने वीडियो देख ली तो आप वीडियो के भरोसे ही रहेंगे, तो थोड़ा आप वीडियो भी देखें और बुक में भी देखें, तो इससे आपका एक जो परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलना है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम वैसी भाषा में अभिलंब कहते हैं हिंदी में। कई बार देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जो हिंदी में आसान है और कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में आसान है। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से इंग्लिश में भी इतना ही आसान है जितना हिंदी में है। ठीक है, तो ये दोनों में मैं इक्वल सा ही मानता हूं। और बीइंग ए स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो या फिर आप क्लास स्टूडेंट हो, क्लास स्टूडेंट हो आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बनोगे, छोटी क्लास के स्टूडेंट हो आप फिर बोर्ड स्टूडेंट बनोगे, फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बनोगे। तो आपको इस तरीके से अपने आप को लेके चलना है कि आप सभी पैटर्न में फिट बैठे। ठीक है, तो आपको उसके लिए हिंदी की भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश की भी। ये नहीं जी मैं तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं, मुझसे हिंदी आती नहीं भाई, हिंदी भी आप एज ए सब्जेक्ट है। और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप ये नहीं कह सकते मुझसे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश भी आपने एज ए सब्जेक्ट चूज किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। आपतित किरण चिकने अथवा पॉलिशदार पर पड़ने के बाद परावर्तित हो गई, यानी कि जब कोई किरण, इस डायग्राम से भी आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी
प्रकाश किरण का चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट आने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। व्हेन ए रे अप्रोच ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस, ये अप्रोच होगी, एंड द लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, ये हमारा मीडियम सेम है, इस पे अप्रोच हुई और वापस आ गई, तो ये क्या कहलाई हमारी घटना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं, इसमें को आर पार होके चली जाती दूसरे मीडियम में, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं कहलाता, या ये जो हमारा सरफेस है चिकना अथवा पॉलिशदार तल नहीं होता, तो फिर ये रिफ्लेक्ट नहीं होती। आपने नहीं देखा होगा कि दीवार पे लाइट पड़ रही है तो आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं। जब सरफेस ज्यादा चिकना हो, जितना ज्यादा चिकना या पॉलिशदार सरफेस होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात होगी। अब आते हैं दो रूल है इसके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश परावर्तन का नियम नंबर 1। नंबर 1 क्या कहता है जी? इंसिडेंट रे यानी कि ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो भाई साहब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इन डेफिनेशन कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है, ये हमारा आपतन बिंदु है जहां ये दोनों मिलते हैं। ये तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हिंदी मीडियम के लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरे वाला इससे भी आसान है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। बच्चों मैंने ये मैथमेटिकल टर्म्स में ही लिख दिया है आपको समझने के लिए, बट तब आप लिखेंगे ना एग्जाम में तो आप लिखोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये इज इक्वल टू आप उस तरीके से लिख देंगे। मैंने आपका टाइम और आपके समझने का थोड़ा वो करके इसे इस तरीके से इस फिनोमिना को आपको समझाया। दोबारा से एक बार बता देता हूं, अब प्योरली हिंदी मीडियम के लिए बता देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, नियम नंबर 1 आपतित किरण, वो फ्रेम अपने दिमाग में खींच लो कि ये चिकना पॉलिशदार तल, ये किरण आई, ये किरण गई, ये आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब। उससे आप दिमाग में जब सेट कर लोगे ना तो आप एकदम बता दोगे। ठीक है, रूल नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन का नियम नंबर 1, आपतित किरण यानी कि पड़ने वाली किरण, परावर्तित किरण रिफ्लेक्ट होने वाली किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नियम नंबर 2। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट आती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर 2 आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले आ जाओ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोचेज ऑन a smooth polished surface, the light ray bounce back into the same surface. It is called reflection of light. When a ray of light approaches on a smooth surface, it bounce back into the same medium. It called reflection of light. Rule number 1, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल
ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, तो ये छोटा सा था। लाइट क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल ये प्रीवियस वीडियो में था, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस वीडियो में है। तीसरा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हिंदी में इसे कहे प्रकाश का अपवर्तन, वो वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। ये सभी मोस्टली एक ही वीडियो में बना दिए जाते हैं, पर हमारे बच्चे थोड़ा इस लेवल के हैं जो स्टूडेंट या व्यूअर्स, ये छोटी छोटी वीडियो थोड़ा जल्दी देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और याद भी कर लेते हैं, और स्किप करने वाली शिकायतें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा छोटा करके बताया, और इस वीडियो में भी थोड़ा लंबा इसलिए होगा कि खुद मैंने आपको 3-3 4-4 बार रिपीट करा दिया। ठीक है, तो इजीली एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, थोड़ा टाइम दूंगा आपको, और क्वेश्चन डाल देता हूं तभी तक कि क्या क्या क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही क्वेश्चन बना देता हूं बस इसमें, वो आप हल कर लेंगे। ठीक है, दूसरा, जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, भविष्य, सलोनी, दीपक, रवि, कुमकुम, राखी, अंजलि, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो, और कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं यदि किसी का नाम, एक्चुअल में बच्चे इतने रहते हैं कि ऑन टाइम ध्यान नहीं रहता। कुछ बच्चे ऑनलाइन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि क्लास स्टूडेंट ना होते हुए फिर भी नाम ध्यान आ जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन में, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है या क्लास में पढ़ रहा है, पर जो उसकी परफॉर्मेंस है कई बार कुछ स्पेशल ऐसा बताता है जो ध्यान रहता है। तो ठीक है, बाकी सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। अभी स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा, उसके बाद क्लास वर्क जो होमवर्क होगा आपका वो दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। ठीक है बच्चों, आप ले लो स्क्रीनशॉट, दे रहा हूं मैं आपको टाइम बोर्ड के सामने से। क्वेश्चन आपको जो बस घर से करना है, एक ही क्वेश्चन इसमें बनेगा, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स रूल, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको समझाना है आपको, और इसके रूल। और बोर्ड एग्जाम में लगभग यही आता है, और रिपीट है, या तो परावर्तन आता है या अपवर्तन आता है, दोनों में से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। आप इजीली इसका शॉर्ट लेके घर पे हल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम रोक दें यहीं। ठीक है बच्चों, आपका हो गया होगा। ओके, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।